हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएन वन स्टडी पॉइंट पर पीटीटी 2023 की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 11 बज चुके हैं। हर रोज़ सुबह 11 बजे आपकी ये शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमारी 19वीं क्लास रहने वाली है और इस क्लास में हम टॉप प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। आरपीएन वन स्टडी पॉइंट का ऑफिशियल चैनल आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 11 बज चुके हैं। अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, यदि आप रेगुलर रूप से यहाँ पर क्लास लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और अब की बार 450 प्लस पार, बस यही टारगेट लेकर चलना है। 450 प्लस आपको नंबर लेकर आने हैं, तभी आपका अच्छे से सिलेक्शन हो पाएगा, अपनी मन मर्जी की कॉलेज आपको मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा इसका। पहला आज का प्रश्न आपके सामने, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, बच्चे अनुशासन में कब रहते हैं, मेरे को बताइए। अनुशासन में कब रहते हैं? जब उनके पास में एक पॉजिटिव काम हो। ठीक है ना। एक तो होता है नेगेटिव, मतलब कि बदमाशियाँ, उद्दंडता, ये सारे नेगेटिव हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें क्या है, जैसे कि काम पूरा टाइम पर करना, कोई भी व्यवस्था बनाना, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें हेल्प करवाना, अपने शिक्षकों की या फिर किसी भी व्यक्ति की हेल्प करना, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, स्व अनुशासन की भावना मतलब कि खुद के अनुशासन की भावना जो कि पैदा की जा सकती, कैसे? कठोर अनुशासन में रखकर। जी नहीं, कठोर अनुशासन में रखोगे तो वो क्या है, बच्चा परेशान हो जाएगा और वो जबरदस्ती वो क्या करेगा, उसको है जो कि फॉलो करेगा। ऐसा हमें नहीं करना है। अनुशासनहीनता पर उसे दंड देना, जी नहीं, ये कोई अच्छा कारण नहीं है कि अनुशासनहीनता करे उसके बाद में उसको दंड देना पड़े, उसके बाद में वो और है जो कि गड़बड़ करे, ऐसा नहीं होगा। उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर, हाँ लाभ बता सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा कारगर इतना नहीं होगा। देखिए, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर आप क्या कर सकते हो, उन्हें अनुशासन में ला सकते हो। अभी मैंने आपको कहा है, जैसे कि कोई क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, एक बच्चा ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो एक जो सबसे ज़्यादा शैतानियाँ करता था, सबसे ज़्यादा बातें करता था, मैडम कभी कभी उसी को मॉनिटर बना देती थी। आ रही बात समझे? उसी को क्या करती थी, मॉनिटर बना देती थी मैडम। तो वो मॉनिटर जब बनता था, उसके पास में अब जिम्मेदारी आ सकी है, उसको मैडम ये बोल के जाती थी कि आवाज़ आ गई तो तेरी खैर नहीं बेटा, है ना। आवाज़ आ गई क्लास में से तो तेरी खैर नहीं, उसमें जिम्मेदारी आ गई। अब वो क्या है, खुद बातें करता था, इतने दिन खुद बातें करता था, लेकिन वो मॉनिटर बनने के बाद में उसके पास में क्या आ गई, जिम्मेदारी आ गई। अब वो पूरी क्लास को क्या रखेगा, चुप रहेगा, और वो खुद भी क्या रहेगा, चुप रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, स्व अनुशासन इसी प्रकार से क्या है, बच्चों में पैदा किया जा सकता है। उन्हें जिम्मेदारी दे दो, ताकि क्या है दोस्तों, वो एक अनुशासन में चले। उनको बोल दिया कि भाई हाँ, यहाँ पर इस, जैसे कोई बड़ी क्लासें हैं तो यहाँ पर क्या कर दिया, हाँ भाई ये व्यवस्था करनी है। कोई भी इवेंट है या फिर कोई भी प्रोग्राम है स्कूल में, तो वहाँ पर ये व्यवस्था करनी, तो वो व्यवस्था में लगा रहेगा, तो बच्चा अनुशासन में ही रहेगा, है ना। तो इन्हें क्या है, जिम्मेदारियां सौंप कर हम अनुशासन पैदा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? अब छोटे बच्चे हैं, उनको गृह कार्य आप कैसे देंगे? आप बोर्ड पर लिखाओगे या फिर बोल कर बताओगे, या फिर क्या कैसे करोगे, वो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, बताइएगा। उनकी डायरी में लिख देंगे, श्याम पट पर लिख देंगे, बच्चों से कहेंगे कि उसे नोट कर ले, बोलकर उन्हें लिखा देंगे, या फिर उनकी जबानी बता देंगे, बताइएगा।
देखिए छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, डायरी में लिख कर एजुकी उन्हें होमवर्क दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे एजुकी लिख नहीं पाते और वो उल्टे से उल्टे लिखेंगे, इससे अच्छा आप लिख कर दो ताकि उनकी घर में एजुकी हेल्प करके जो उसकी मम्मी पापा या फिर कोई भी है जो वो करा सके और अच्छे से आप क्या कर सको देख सको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चीज़ें तो आपने बचपन में सीखी है बहुत, क्योंकि आपको खुद को भी क्या है डायरी में होमवर्क मिला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप शिक्षक हो तो आप क्या क्या करोगे, कैसा कैसा व्यवहार बच्चों के साथ में करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कितना आपका मनोविज्ञान है कि तेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं, बताइएगा। उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए, उनको महत्व न दिया जाए, उनको शिकायत प्रधानाध्यापक से की जाए या फिर उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए, बताइएगा। देखिए कक्षा में पढ़ाई के दौरान है जी कि व्यवधान डालने वाले छात्र होते हैं, हर क्लास में होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी क्लास में नहीं है, हर क्लास में ऐसे एक दो बच्चे तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, इग्नोर, ठीक है ना, इग्नोर आप याद रखिएगा, इग्नोर शब्द आपके जीवन में बड़ा काम आने वाली चीज़। चलिए एक बात बताता हूँ यहाँ पर इग्नोर से रिलेटेड, आप थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा। इग्नोर एक ऐसा चीज़ है मेरे प्यास तो, ठीक है ना, ये आपके जीवन में बड़ा काम आने वाला। आपको कोई भी कुछ भी कह रहा, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपको कि लोग बुराइयां कर रहे हैं, इग्नोर कर दो। आपको कोई भी कुछ बोल रहा है, इग्नोर कर दो। चीज़ें को आप इग्नोर करना सीख जाओगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तब आप अपने अलग ही लेवल में होंगे और आप उस ऊंचाइयों पर पहुंच पाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। क्योंकि आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करोगे, कोई नई चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपको लोग, आप ऊपर जाओगे लोग नीचे खींचेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बड़ा मुझे अभी यहाँ पर याद आया इस टॉपिक, इस क्वेश्चन से, इग्नोर बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है ना। इग्नोर है ना, ये बड़ा काम का चीज़ है, इसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। मैंने ज़रूर उतार लिया है, आप भी उतारें, ठीक है ना। इग्नोर कर दो, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग है ना, लोग ये जीने नहीं देंगे आपको। चलिए बिल्कुल। चलिए तो इसी बात पर है कि जो जो उद्दंडता करता है, व्यवधान डालता है, उसको थोड़ा क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, महत्व न दिया जाए, उनको महत्व थोड़ा सा कम कर दो, वो अपने आप क्या करेंगे, सुधर जाएंगे, वो चुपचाप आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए छोटे बच्चों को आप देखते हो, आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, आप उसको बोलेगे ये मत कर तो वो जानबूझकर वो करेगा। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, नहीं देखे तो आप देखिएगा, अपने आसपास जो भी छोटे बच्चे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, 2-3 साल के बच्चे होंगे या फिर जो भी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको बोलोगे, आप उसको बोलोगे ये हाँ ये पानी मत गिरा तो वो जानबूझकर क्या करेगा, उस पानी को गिरा देगा। तो छोटे बच्चों की ये क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो वही है कि यहाँ पर है कि वो व्यवधान कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे ना, तो बस वो नहीं करेगा। आ रही बात समझ में। चलिए तो ये इग्नोर बड़ा काम का यहाँ पर शब्द है, बड़ा काम का चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा अपने जीवन में। क्योंकि समाज में लोग हैं जो कि आपको हमेशा नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे, कुछ ही बंदे आपको मिलेंगे जो कि आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अपने माँ बाप के अलावा आपको सब नीचे ही लगभग देखना चाहते हैं, ठीक है ना। बस आप ऊपर जाने के लिए बस विश्वास रखिए खुद पर और एक भगवान पर जो कि आपका क्या है विश्वास बनाए रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानते हैं, बताइएगा। गृह कार्य पूरा न करना, पढ़ाई में कुछ सुस्त होना या फिर पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों की बात न करना या फिर छात्र कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना, बताइएगा। शिक्षक के रूप में किस छात्र के व्यवहार से आप गंभीर मानते हैं, बताइएगा।
बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात न करें, बिल्कुल सही हो जाएगा इन ऑप्शनों को देखते हुए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। बताइए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने सॉरी कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे बताइएगा। उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे, उसे अपना विरोधी मान लेंगे, उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे बताइएगा। कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता है, तो आप ऐसी हालात में क्या करेंगे बताइएगा। आप एक शिक्षक हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। उनके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे, ताकि उसे पता चल सके कि हाँ भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। बताइए, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इस विधि से क्या होता है बताइएगा। अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, या फिर ये सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। ज्ञान पाठ के लिए ग्लोबल योजना प्रयोग में लाई जाती है। हार्वर्ड की जांच चरण 5 चरण वाली प्रणाली का उपयोग किया जाता है। गैर योजना प्रयोग में लाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है, केवल कुछ विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता है, या फिर सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या फिर छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, शिक्षा में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग है जो कि सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। प्रयोगात्मक मतलब कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को बताओ, है ना। प्रैक्टिकली चीज़ों को आप बताओ तो क्या है, बिल्कुल सभी विषय में प्रयोग किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इन पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, या फिर शिक्षा का आधार आर्थिक है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, या फिर हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है बताइएगा। देखिए, बुनियादी शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य विषयों की अपेक्षा यहाँ पर छात्र को प्रधानता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा में छात्र को प्रधानता दी जाती है कि भाई छात्र क्या चाहता है, छात्र की रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था। तो आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न। चलिए, शिक्षण की परियोजना पद्धति किस पर आधारित होती है, मतलब कि किस तरह की होती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित बताइएगा। देखिए, जो भी शिक्षण की परियोजना है वो हमेशा ऑप्शन नंबर डी बालक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा।
डोल्टन योजना अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है, बालक केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य मानती है, या फिर व्यक्तिक भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती, बताइएगा। सही जवाब, करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर ए अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिकता रिपोर्ट भेजने से क्या होता है, बताइएगा। शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है, या फिर शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बनाना, या फिर छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षकों को अभिभावकों का संबंध है जो कि बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु बताइएगा क्या करना चाहिए। उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएं, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य करवाएं, उनको क्रियाशील रखेंगे, या फिर उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे, बताइएगा। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए आप क्या करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, उनको क्रियाशील रखेंगे, ठीक है ना। उनको कुछ ना कुछ काम करवाते रहेंगे, उनको खेलवाते रहेंगे, या फिर कोई भी गेम दे दिया, कोई भी एक्टिविटी दे दी, उनको कोई भी चीज़ें यहाँ पर जो कि खेलने के लिए दे दी, वो क्रियाशील रहेगा तो अपनी ज्ञानेंद्रियों का वो यूज करेगा, ठीक है ना। अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करेगा तो बिल्कुल वो क्या करेगा दोस्तों, क्रियाशील और सक्षम बन पाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण कराना पसंद करेंगे। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, ठीक है ना, आप भावी शिक्षक हो, आप किस प्रकार की जगह पर शिक्षण कराना पसंद करेंगे। अपने गांव के स्कूल में, किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, या फिर जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, या फिर अपने जिले के उस स्कूल में जहां पर धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। सही जवाब बताइएगा। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, आप शिक्षक बनने के बाद में आप कौन सी स्कूल में या फिर किस जगह की स्कूल में आप पढ़ाना पसंद करोगे, वो चीज़ें आप मुझे बताइएगा यहाँ पर। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, आप एक अच्छे शिक्षक हो, आप एक अच्छे शिक्षक हो तो आपको क्या मतलब होना चाहिए, बस पढ़ने पढ़ाने का मतलब होना चाहिए। आपको पढ़ाना है बस, कहीं पर भी हो स्कूल, गांव में हो, शहर में हो, अमीर की हो, गरीब की हो, कोई सी भी स्कूल हो, आपको बस क्या पढ़ाना है, आपको तो बस कंटेंट को पढ़ाना है, ठीक है ना। और वातावरण वहाँ पर पढ़ने पढ़ाना का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हाँ कहीं भी स्कूल है तो वहाँ पर तो बच्चे तो बस खेल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, और कुछ मतलब ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। संचय अभिलेख से बताइएगा क्या यहाँ पर होता है। बच्चों के नैतिक स्तर का मूल्यांकन होता है, बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगता है, या फिर बच्चों में अनुशासन रखा जा सकता है, या फिर पढ़ाई की प्रगति का पता लगाया जा सकता है, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप क्लास को शेयर करने में ध्यान दिया करो, थोड़ा सा बस एक बार ही शेयर किया करो। क्लास स्टार्ट होते ही आप क्या कर दिया करो, एक बार से शेयर कर दिया करो, उसके बाद में बिल्कुल मत किया करो, ठीक है ना। और क्लास को स्टार्ट होते टाइम और क्लास को एंड होते टाइम आप बस एक बार से शेयर कर दिया करो, और अपने दोस्तों को भी क्या है फ़ायदा हो जाए थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं है ना। चलिए, और पसंद आता है क्लास तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक वाइक कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, ताकि क्या है
हमें भी मोटिवेशन मिला कि हाँ बच्चों को पसंद में तो आया है वीडियो, उसका कुछ तो फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है आपके, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यही के यही हैं, बार बार यही एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपके लिए क्लासें लगवाई जा रही है, हर एक टॉपिक वाइज क्लासें आपके लिए रीजनिंग की लगवाई जा रही है, जीके की आप देख रहे हैं, हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासें आपके लिए आ रही, तो इनका पूरा पूरा आप क्या है फ़ायदा उठाएं, इनका पूरा पूरा आप यूज़ करें, ठीक है। आप ही के लिए लगवाई जा रही, 1 रुपया आपसे नहीं ले रहे, ठीक है ना, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलिए, हम ऐसा तो है नहीं कि आपको कोर्स बना कर दे रहे हैं और पूरा का पूरा आपसे रुपए ले रहे हैं, हज़ारों में रुपए में, लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल फ्री में पढ़ाना है, अभी भी फ्री है और फ्री ही रहेगा। चलिए आप बस पढ़िए, पढ़ना आपको है, ठीक है ना, कैसे आप उसका यूज करते हैं जो आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों के पूर्ण विकास महज के पता लगाया जा सकता है संचयी अभिलेख से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। शिक्षक को अपने छात्रों के नाम है कि जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, छात्र अनुशासित रहेंगे, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताएगा। देखिए जब भी कोई नया टीचर आता है तो वो सबसे पहले आपके नाम पूछता है ना, ये तो आपने सबने देखा है कि नाम तो पूछता है टीचर आता है, सबसे पहले तो आपके सबसे पहले नाम पूछता है कि आपको लाइन से खड़ा करता है, पीछे से आगे से, आपने अपने नाम बताओ, आप कहाँ के और कहाँ से आते हो, है ना। तो ये नाम पूछते ही बच्चे क्या होते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है बच्चे के मुंह पर। तो बच्चे का इंप्रेशन क्या पड़ता है, अच्छा पड़ता है, और एक टीचर का इंप्रेशन क्या पड़ता है, अच्छा पड़ता है। क्या बच्चे के और टीचर के क्या होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं कि भाई हाँ ये टीचर तो अच्छा अपने नाम पूछ रहा है, हमने नाम बताया। आज बच्चे क्या होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, ये आप देखिएगा, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। आज मैं अभी कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो वहाँ पर बच्चे थे, तो वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही मैंने उनको क्या है टेबल पर बिठवाया, तो उन वो एकदम से डर गए और वो खुश हो, वो बच्चा एकदम खुश हो गया कि हाँ आज तो मुझे है ना है जो कि यहाँ पर जो कि टेबल पर बैठने का मौका मिला, मतलब कि एक कुर्सी पर जो कि वो कभी नहीं बैठा उस कुर्सी पर, तो मैंने उस कुर्सी पर बैठाया तो वो क्या है एकदम स्माइल दे दिया बिल्कुल अच्छे से। तो बच्चे है ना बड़े मासूम होते हैं, उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट करें तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या है दोस्तों, आप नाम पूछोगे तो वो क्या होंगे, खुश होंगे बच्चे, और खुश होंगे तो क्या हो जाएंगे टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो कि जो संबंध है वो बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे कैसे? कक्षा शिक्षण के दौरान, बीच बीच में, अगले दिन किसी समय, या फिर अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले, या फिर कक्षा शिक्षण के बाद, अंत में करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में आप है जो कि बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि भाई आपको कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं, बताइएगा। मन ही मन में समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, बार बार दोहरा कर याद करना, या फिर ध्यान से याद करना, बताइएगा। बच्चों को देखिए बच्चों को विषय वस्तु याद कराने के लिए उनसे आप एक ही आइडिया यहाँ पर सबसे बेस्ट है, बार बार दोहरा कर याद करना। आप देखिए चीज़ें आपको जब बार बार आप याद करते हो ना, बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो, तो आपको एकदम एग्जैक्ट वो याद हो जाती है और आपके जहन में बैठ जाती हैं बिल्कुल अच्छे से कि भाई अब नहीं भूलेंगे। इसीलिए आपको पता होगा कि बार बार आपसे चीज़ें लिखवाई जाती थी, बार बार आपको उससे बुलवाया जाता था। आपको पता होगा कि छोटे बच्चे थे आप, जब जब आपको लास्ट जो क्लास होती थी उसके अंदर बाहर ग्राउंड में आपको आपको ले जाते कि नहीं ले जाते, हमें तो ज़रूर ले जाते थे, ग्राउंड में ले जाते, वहाँ पर छोटी क्लासों की लाइन बन जाती थी और वहाँ पर 2-3 बच्चे आगे रहते थे और वो पहाड़े, गिनतियाँ, ABCD, स्पेलिंग्स वो बोलते थे, वो उनका दौरान होने पर क्या है याद होता है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें होती है, बस बार बार दोहराने से क्या होता है,
अच्छे से याद हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करो दोस्तों, देखिए मैं दोस्तों हर चीज़ को आपके बचपन से रिलेटेड जोड़कर आपको बताता हूँ ताकि आपको क्या अच्छे से याद हो। आ रही बात समझ में? चलिए, छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है तो आप उसे लाभप्रद मानते हैं? देखिए मुझे बताओ, आपको सुबह से लेकर एक शाम तक आपको एक ही टीचर पढ़ाए तो आप क्या हो जाओगे? परेशान हो जाओ कि यार ये कब जाएंगे टीचर, और हमें तो एक ही एक सारी सब्जेक्ट एक ही ये पढ़ा रहा है, तो ये क्या दिक्कत है यहाँ पर, मतलब परेशान हो जाएंगे बच्चे। तो क्या दोस्तों, यह पढ़ता है क्या है? उबाऊ है, ये परेशान करने वाली चीज़ है। तो अलग अलग टीचर होने चाहिए, अलग अलग कालांश होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पीडीएफ जो भी नोट्स हैं वो भी मिल सके, और साथ ही साथ आपको क्लासें मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।